सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, 24 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूब, घन के अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ देखते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर मीन्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 500 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। किसी संख्या के गुणनखंड में सभी गुणनखंड अभाज्य होती हैं तो उसे संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 500 के बताए हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 कैसे मिले हमें, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे हम निकाल लेंगे, फैक्टर कर लेंगे इनके। चिंटू एंड पिंटू आर गुड फ्रेंड्स स्टडिंग इन क्लास 8। चिंटू और पिंटू अच्छे दोस्त हैं और दोनों ही 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। दे आर मेंबर ऑफ मैथमेटिक क्लब्स, मैथमेटिक क्लब्स के सदस्य हैं। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लब एक्टिविटी ऑन सैटरडे, और शनिवार के दिन दोनों गणित क्लब में भाग ले रहे हैं। द थीम ऑफ मैथ्स क्लब एक्टिविटी इज प्लेइंग विद नंबर्स, और उस दिन गणित एक्टिविटी, जो क्लब की एक्टिविटी का नाम है वो क्या है, संख्याओं के साथ खेलना। चिंटू एंड पिंटू आर डिस्कसिंग ऑन इट, चिंटू पिंटू इस पर चर्चा कर रहे हैं। चिंटू कहता है डू यू नो वन थिंग, क्या तुम एक बात जानते हो। पिंटू कहता है व्हाट। चिंटू कहता है देयर आर मैनी नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 3 सेम प्राइम नंबर्स आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन। कहता है ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका अभाज्य गुणन करने पर एक ही जैसी 3 अभाज्य संख्या मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इज 2 इंटू 2 इंटू 2। हेयर 8 हैज़ 3 सेम प्राइम फैक्टर्स हैज़ 2। वो कहता है कि जैसे 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 है, इसमें 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 3 बार आता है। पिंटू कहता है दीज नंबर्स आर कॉल्ड क्यूब नंबर। हाँ, इन संख्याओं को क्या कहते हैं। पिंटू कहता है ये जो है क्या कहलाती हैं, घन कहलाती हैं ये संख्याएं, ठीक है। चिंटू कहता है इज इट नेसेसरी दैट हैविंग सेम काइंड ऑफ प्राइम नंबर आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर। वो कहता है तो क्या ये आवश्यक है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के बाद एक ही प्रकार की संख्याएं हो। चिंटू कहता है नो, आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर ऑल प्राइम नंबर्स शुड कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ 3। नहीं, जो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आता हो उनका ट्रिपलेट होना ज़रूरी है, मतलब उनका ट्रिपलेट, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे पेयर बनना 3 का। फॉर एग्जाम्पल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216 यहाँ बताया हुआ है। हेयर 2 एंड 3 आर प्राइम नंबर्स, दीज नंबर्स ऑकर थ्राइस इन ए ग्रुप, हैंस दिस नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर और परफेक्ट क्यूब। वो कहता है जैसे 216 का अभाज्य गुणनखंड हमें यहाँ बता रखे हैं, यहाँ 2 तथा 3 बार आया है, इसलिए ये संख्या क्या हो गई, पूर्ण घन संख्या हो गई है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर हमें ये करने के लिए बोले हुए हैं लेट्स ट्राई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर। हमें इनके प्राइम फैक्टर निकालने चारों के, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये है पहली संख्या 3325, इसको हम 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 7 से, फिर 19 से, तो ये हमारे पास आ गए इसके प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। अब इसका करेंगे 728 का, पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, 3 से, 3 से, ठीक है, ये आ गए। ये इसके प्राइम फैक्टर ये आ गए। हम यहाँ लिख लेंगे 7 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये देखिए इसके पेयर बन गया पूरा 2 का भी, ठीक है, 2 की क्यूब बन गई, यहाँ भी 2 की क्यूब, यहाँ 3 की क्यूब। तो ऐसे हम इनके फैक्टर बता देंगे। तो ये क्या हो गया, ये परफेक्ट क्यूब हो गया। लिखना नहीं है हमें, बस ऐसे बताने। 27 का करेंगे 3 से, 3 9 से 27, 3 3 से 1, 3 1 से 3, ठीक है, ये भी परफेक्ट क्यूब है क्योंकि 3 का पेयर बन रहा है बस, लेकिन हमें बताना नहीं है, बस हमें फैक्टर करके दिखाने। अब 1000 का करेंगे, ठीक है, 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 5 5 5 से, तो देखिए ये भी 2 का पेयर बन गया, ठीक है, और 5 का भी, 2 की भी क्यूब बन रही है, 5 की, ये परफेक्ट क्यूब है।
ठीक है, लेकिन बताना नहीं है, बस हमें ये बताना है कि ये देखिए इसके फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला हुआ है। अब आगे हमसे परफेक्ट क्यूब भी पूछे हुए हैं, हम वर्कशीट में देखते हैं फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये है ए नंबर इन विच ईच प्राइम फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड क्यूब नंबर और परफेक्ट क्यूब नंबर, और इन अदर वर्ड सिंपल क्यूब और परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यहाँ नोट दिया हुआ है, यहाँ बोला हुआ है एक ऐसी संख्या जिनके सभी अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में हो, ठीक है, उसे घन संख्या या पूर्ण घन संख्या कहते हैं। देखिए जैसे राम हैज़ ए शू बॉक्स विच हैज़ डायमेंशन 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। राम के पास जूते का एक बॉक्स है जिनकी विमाएँ 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर की हैं। ही वॉन्ट्स टू मेक ए क्यूब यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ बॉक्सेस। वह इस प्रकार के बक्सों का उपयोग करके एक घन बनाना चाहता है। हाउ मैनी मिनिमम नंबर्स ऑफ सच बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू मेक ए क्यूब। तो ये पूछ रहे हैं कि घन बनाने के लिए कितने बॉक्स की न्यूनतम आवश्यकता होगी। तो देखिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया कि रीअरेंजिंग द फैक्टर पेयर वाइज, अगर पेयर करना चाहे तो आप ऐसे बनेंगे, और इसलिए इसमें 2 ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन है कि एक ही 2 है। देखिए यहाँ 3 के भी पेयर बन रहे, 3 का भी क्यूब बन रहा, 5 का भी, 2 का नहीं बन रहा। तो इस 2 के साथ हमें 2 2 की और ज़रूरत होगी, तब ये पूरा घन बनेगा। तो हमें ऐसा बॉक्स बनाने के लिए 2 गुणा 2 बराबर 4 की और ज़रूरत है, तब हम इसका पूरा घन बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर पूछा हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है और कौन सा परफेक्ट क्यूब है, ये हमें बताने। तो देखिए हम सॉल्व करके देखेंगे, हमें पता चल जाएंगे कैसे निकालते हैं परफेक्ट क्यूब। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ हम 2 की करेंगे, 216 के फैक्टर करेंगे, 2 से 2 से 2 से फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से 3 से। अब देखिए 2 के भी बन गए, 3 के, तो ये तो क्या है, 2 का भी क्यूब बन गया, 3 का भी। ठीक है, तो ये तो परफेक्ट क्यूब है। इन्होंने हमसे पूछा कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 10,000 इसके फैक्टर करेंगे, 2 2 2, फिर 2 से, फिर 5 से, 5 से, 5 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 का पेयर बन गया और 5 का बन गया, लेकिन इस वाले 5 का नहीं बना, इस वाले 2 का नहीं बना। तो ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये है 10,000 पूर्ण घन नहीं है। अब 7 to 9 का करेंगे, पहले 3 3 3 से, फिर 3 3 3 से, तो 3 6 टाइम बन गया, यानी कि 3 की क्यूब के 2 पेयर बन गए। ठीक है बच्चों, तो ये तो पूर्ण घन है। अब 2025 के देखेंगे, 2025 में इसका पहले 3 से फैक्टर करेंगे, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 5 से। तो देखिए इस वाले 3 का पेयर भी नहीं बन रहा, इस 5 में भी यहाँ 2 3 की कमी है और एक 5 की कमी है। ठीक है, तो हम लिख देंगे ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, हम लिख देंगे इट्स नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अब देखिए यहाँ पर 15,625, इसको करेंगे हम 5 5 5, ये 5 से ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 5 के 2 पेयर्स बन रहे। ठीक है, तो ये तो क्या लिख देंगे हम, इट इज़ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मल्टीप्लाइड सो दैट द नंबर बिकम ए परफेक्ट क्यूब। आपको वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिससे इन संख्याओं को गुणा करने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इन्हें भी ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 243 के फैक्टर करेंगे, 3 से जाएगा 5 टाइम्स, तो एक 3 और होता तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता, क्योंकि हमें 3 3 के 2 पेयर्स चाहिए है ना, 3 3 की 2 क्यूब चाहिए थी हमें, एक 3 की कमी है। तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3 दिस नंबर विल बिकम ए परफेक्ट क्यूब। इसमें हमें ये बताना है। अब 72 के फैक्टर करेंगे, 2 2 2 और 3 3 आ गया, एक 3 की यहाँ भी कमी रह गई। ठीक है, तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 3 दिस नंबर विल बिकम ए परफेक्ट क्यूब। अब तीसरा देखते हैं। ठीक है, इसको कर लेंगे हम पहले 2 से, फिर 3 3 3 से, फिर 11 से। ये इसके फैक्टर आ गए। अब इसमें भी 2 की कमी रह गई, 2 होता तो 2 का पेयर कंप्लीट हो जाता,
और 11 भी 2 टाइम्स होता तो 11 का पेयर कंप्लीट हो जाता, मतलब 242 की कमी रह गई है ना। तो 240 मल्टीप्लाइंग बाय 242 दिस नंबर विल बिकम ए परफेक्ट क्यूब। अब आगे देखते हैं 392, इसके फैक्टर कर लेंगे, पहले 2 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर 7 से। ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब एक 7 की कमी यहाँ भी रह गई, तो आंसर में लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 7 दिस नंबर विल बिकम ए परफेक्ट क्यूब। अब ये आ गया 128, इसे कर लेंगे 2 से 6 टाइम चला जाएगा, 7 टाइम्स बल्कि, है ना। तो देखिए अब भी कमी रह गई, अगर 2 और 2 और होते तो ये वाला पेयर भी कंप्लीट हो जाता, इसलिए 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 4 दिस नंबर विल बिकम ए परफेक्ट क्यूब। अब इससे आपको आंसर भी पता चल गया, आपको क्यूब कैसे निकालना है ये भी पता चल गए, आपको कैसे पता करना है परफेक्ट क्यूब कैसे बना सकते हैं, फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, आपको सब कुछ इसमें समझ आ गया बच्चों। ठीक है, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है, ऐसे आप सॉल्यूशन करेंगे जैसा मैंने बताया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।